नमस्कार दोस्तों। आज की तारीख है 26 अप्रैल 2026, दिन रविवार। और अगर बात करें हिंदू पंचांग की तो आज है वैशाख मास शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि। दोस्तों, आज का दिन धार्मिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि इस तिथि पर किए गए शुभ कार्य, दान पुण्य और पूजा अर्चना का विशेष फल मिलता है। लेकिन जहां एक तरफ आज का दिन आध्यात्मिक रूप से खास है, वहीं दूसरी तरफ देश और दुनिया में घटनाओं की रफ्तार तेज हो चुकी है। सियासत में हलचल है, अंतरराष्ट्रीय मोर्चे पर तनाव है और आम आदमी से जुड़ी बड़ी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। तो चलिए बिना वक्त गंवाए सीधे चलते हैं आज की सबसे बड़ी और ताजा खबरों की ओर। ब्रेकिंग न्यूज शुरू करते हैं। ईरान अमेरिका टॉक्स में बड़ा ट्विस्ट। अब्बास अरागची इस वक्त पाकिस्तान में हैं और उन्होंने सेना प्रमुख आसिम मुनीर से अहम मुलाकात की है। इसी बीच खबर है कि डोनाल्ड ट्रंप के दूत भी इस्लामाबाद पहुंच सकते हैं। इसका मतलब साफ है, पाकिस्तान अब ईरान अमेरिका बातचीत का नया मंच बन सकता है। क्या यहां से कोई सीज फायर या शांति समझौता निकलेगा? पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। और अब अगली बड़ी ब्रेकिंग जो सीधे आम आदमी की जेब पर असर डाल रही है। बालन शाह सरकार ने ₹100 से ज्यादा के भारतीय सामान पर टैक्स अनिवार्य कर दिया है। सीमा पर सख्ती इतनी बढ़ी कि भारतीय बाजारों में सन्नाटा छा गया है। नेपाल के आम लोग अब रोजमर्रा की चीजों के लिए ज्यादा कीमत चुका रहे हैं, जबकि सीमा पार खरीदारी लगभग रुक गई है। यह फैसला दोनों देशों के छोटे व्यापारियों और आम जनता पर भारी पड़ता दिख रहा है। लेकिन रुकिए, अब सियासत में गर्मी और तेज हो गई है। आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जैसी एजेंसियों का इस्तेमाल कर उनके नेताओं पर दबाव बना रही है। इसमें राघव चड्ढा समेत कई सांसदों का नाम सामने आया है। बीजेपी की तरफ से जवाब अभी बाकी है, लेकिन इस आरोप ने राजनीतिक माहौल को और गर्मा दिया है। और अब अगली बड़ी खबर, जहां बयान ने छेड़ दी है नई बहस। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भारत रत्न मिलना चाहिए। यह बयान कपिल सिब्बल के तंज के जवाब में आया है। अब इस मुद्दे पर नई राजनीतिक बहस छिड़ गई है। क्या यह सम्मान की मांग है या चुनावी रणनीति? ईरान और मिडिल ईस्ट में हालात अभी भी बेहद गर्म हैं। 50+ दिन से जारी हमलों के बीच ईरान ने रशिया को राहत देते हुए हॉर्मुज रूट पर टोल खत्म कर दिया है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि नाकाबंदी और सख्त होगी। अगर ऐसा हुआ तो वैश्विक तेल सप्लाई पर बड़ा असर पड़ सकता है और दुनिया भर में महंगाई बढ़ सकती है। और अब अगली बड़ी ब्रेकिंग जो सीधे आपकी जेब पर असर डालने वाली है। वैश्विक तनाव का असर अब आम लोगों तक पहुंच रहा है। एफएमसीजी सेक्टर की लागत 20% से 60% तक बढ़ चुकी है। खासकर पाम ऑयल की सप्लाई पर खतरा मंडरा रहा है, जिस पर भारत काफी निर्भर है। अगर संकट लंबा चला तो खाने पीने से लेकर रोजमर्रा के सामान तक सब महंगा हो सकता है। यानी आने वाले दिनों में हर घर का बजट बिगड़ सकता है। लेकिन रुकिए, अब एक और बड़ा झटका भारत को लगा है। यूनाइटेड स्टेट्स ने भारत के सोलर प्रोडक्ट्स पर 123% टैक्स लगा दिया है। इससे भारतीय कंपनियों के एक्सपोर्ट पर बड़ा असर पड़ेगा और ग्लोबल मार्केट में प्रतिस्पर्धा कम हो सकती है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अब भारत को नए बाजार तलाशने होंगे। भारत को जो मार्केट पार किया और घरेलू सेक्टर को और मजबूत करना होगा। और अब अगली बड़ी खबर, जहां अमेरिका खुद संकट में घिरता दिख रहा है। अमेरिकी कानून के मुताबिक राष्ट्रपति 60 दिन से ज्यादा बिना मंजूरी के युद्ध जारी नहीं रख सकता। अब डोनाल्ड ट्रंप को संसद की मंजूरी चाहिए, लेकिन उनकी ही पार्टी के कुछ नेता विरोध में हैं। इससे अमेरिका की रणनीति पर असर पड़ सकता है और युद्ध का रुख बदल सकता है। अब चलते हैं भारत, जहां डिजिटल सेक्टर से बड़ी खबर आई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नियमों के उल्लंघन के चलते पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। हालांकि यूपीआई सेवाएं जारी रहेंगी, लेकिन वॉलेट और बैंकिंग सेवाएं बंद हो जाएंगी। यह फैसला डिजिटल सेक्टर में नियमों की सख्ती को दिखाता है। और अब अगली बड़ी अपडेट कोर्ट से आई है। न्यायपालिका के अहम फैसले। पटना हाई कोर्ट ने कहा कि आपसी सहमति से तलाक के लिए 1 साल अलग रहना जरूरी है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 7 महीने की गर्भवती नाबालिग को अबॉर्शन की अनुमति दी है। ये फैसले समाज और कानून दोनों पर गहरा असर डाल सकते हैं। लेकिन रुकिए, अब एक पॉजिटिव खबर आपके लिए मौका। रेलवे की खास योजना 2026। इंडियन रेलवेज ने यात्रा वृतांत योजना शुरू की है। इसमें लोग अपने सफर के अनुभव लिखकर 10 तक का इनाम जीत सकते हैं। यह पहल यात्रियों को जोड़ने और अनुभव साझा करने के लिए शुरू की गई है। और अब अगली बड़ी चेतावनी टेक्नोलॉजी से जुड़ी। आई से साइबर खतरा बढ़ा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बैंकों को चेताया है कि नए एआई टूल से साइबर फ्रॉड का खतरा बढ़ रहा है। बैंकों को अपनी सुरक्षा मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं।
आने वाले समय में टेक्नोलॉजी के साथ सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी होगी। अब मौसम की सबसे बड़ी खबर जो हर किसी को प्रभावित कर रही है, हीटवेव का कहर जारी। इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने कई राज्यों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया है। तापमान 44 डिग्री सीएस के पार पहुंच चुका है और हरियाणा, यूपी, राजस्थान समेत कई इलाके झुलस रहे हैं। लोगों को सतर्क रहने और दोपहर में बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। और अब बाजार से बड़ी खबर, शेयर मार्केट में गिरावट। सेंसेक्स 1000 अंक गिर गया और निफ्टी भी नीचे आया। हालांकि अडानी ग्रीन एनर्जी ने 34% मुनाफा दर्ज किया है। बाजार में उतार चढ़ाव जारी है और निवेशकों को सावधानी बरतने की जरूरत है। अब एंटरटेनमेंट की खबर, थोड़ा हल्का मूड। सलमान खान की नई फिल्म अनाउंस। सलमान खान की नई फिल्म 2027 ईद पर रिलीज होगी। फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। लेकिन अंत में एक ऐसी खबर जो चिंता बढ़ा सकती है, ज़ॉम्बी ड्रग का खतरा। चंडीगढ़ से सामने आए वीडियो में लोग अजीब हालत में नजर आ रहे हैं। शक है कि यह किसी खतरनाक ड्रग का असर है जो इंसान को लगभग निष्क्रिय बना देता है। यह युवाओं के लिए बड़ा खतरा बन सकता है और प्रशासन के लिए चुनौती है।